भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरहित जीते रहना है। प्यारे प्यारे बच्चों एवं उनके अभिभावकों जो भी जुड़ पा रहे हों, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप लोग इस कक्षा को सीरियसली लेते हुए दिए हुए श्लोक, वाक्य और प्रेरक प्रसंग आदि याद कर रहे हैं, याद कर करके समूह में सुना रहे हैं। मैं सबके भेजे हुए ऑडियो को मैं सुनता हूं और मुझे बहुत खुशी है आप लोगों के लिए। इस बात के लिए मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। याद रखिए, जो चरित्र निर्माण की दृष्टि से हम श्लोक, सुभाषित या मंत्र आपको सिखा रहे हैं, ये आपके मस्तिष्क रूपी गुल्लक में एक एक रत्न डाला जा रहा है जो आपको जीवन की राह में हमेशा काम आने वाला है। ये पैसा क्योंकि जैसे गुल्लक में रखा हुआ पैसा जब हमको जरूरत होती है या कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम आ जाता है जो हमारे पास उस समय पैसा नहीं होता, तो हम गुल्लक फोड़ करके उसका उपयोग कर लेते हैं। ऐसे ही जीवन में जब हमको कठिनाई आती है, समस्या आती है, परेशानी आती है, बाधा होती है, या जब हम दो राहे पे खड़े होते हैं, संशय होता है हमको ये करूं या वो करूं, उस समय हमको ये सुभाषित जो हमने बचपन में याद किए हैं, हमको ये मंत्र जो हमने याद किए हैं, उन मंत्रों के अर्थ हमको हमारे मस्तिष्क रूपी गुल्लक में होंगे तो हमारी समस्या सुलझ जाएगी, हमारे रास्ते बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जो हम संदेह में हैं, संदेह में नहीं रह पाएंगे, हमारे संदेह निवृत्त हो जाएंगे, हमारी शंकाएं निवृत्त हो जाएंगी। जो भी सवाल हमारे सामने खड़े हैं उनके हमारे पास उत्तर होंगे। परंतु यदि हम अपने मस्तिष्क रूपी गुल्लक में अच्छे विचार, अच्छे सुभाषित, अच्छे मंत्र, अच्छे श्लोक नहीं भरेंगे तो फिर हमारे पास कुछ नहीं होगा, है ना। इसलिए ये जरूरी है। तो आइए आज एक नया गीत आज आपको सिखा रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रयास किया, बार बार प्रयास करने पर उनको अंत में सफलता मिली, है ना। हमारी स्वस्ति आर्या हैं, इन्होंने प्रयास किया, अच्छे से नहीं बना तो डिलीट किया, फिर प्रयास किया, फिर डिलीट किया, फिर प्रयास किया और फिर उनको सफलता मिली। तो इसी भाव को दर्शाता हुआ बच्चों का एक गीत है। मैं बोलूंगा, आप लोग मेरे पीछे बोले, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप बोलेंगे, आपके होठ हिलेंगे, मैं समझ जाऊंगा आप भी गा रहे हैं मेरे साथ। तो गीत इस प्रकार है। लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती। बोलिए, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखराता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखराता है। मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं होती, मेहनत उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, सिंधु यानी सागर, सी, ओशन, और गोताखोर माने उसमें डाइव लगाने वाला। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जा के फिर खाली हाथ वो लौट के आता है, जा जा के फिर खाली हाथ वो लौट के आता है। मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगुना उत्साह उसी हैरानी में,
बढ़ता दुगना उत्साह उसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, असफलता चुनौती है स्वीकार करो, असफलता चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो चैन की नींद त्यागो, जब तक ना सफल हो चैन की नींद त्यागो, संघर्षों का मैदान न छोड़ के तुम भागो, संघर्षों का मैदान न छोड़ के तुम भागो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये गीत मैं समूह में डाल दूंगा, आपको एक सप्ताह भर में याद करना है। और अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप में से ऐसे कितने बालक हैं जिनको वैदिक संध्या आती है? वो अपना माइक ऑन करके बता देंगे कि किन किन को वैदिक संध्या आती है। जिनके घर में वैदिक संध्या करने का प्रचलन है उन बालकों को आती होगी, और जिनको नहीं आती है एक दो बच्चों ने हाथ उठाया और माइक करके कैमरा ऑन कर, तीन बच्चों को याद है। और किसको याद है? अच्छा, अब हम पूछना चाहते हैं, वेरी गुड, हम पूछना चाहते हैं ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको वैदिक संध्या नहीं आती, वो भी मैं जानना चाहूंगा, ताकि हम उनको उसी तरह से फिर सिखा सकें। तो मुझे ऐसा बता दें, माइक ऑन करके बता दें आप लोग कि आपको वैदिक संध्या नहीं आती है तो नहीं आती है, ऐसा बता दें। हम उनको ट्रेनिंग देंगे थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, एक को नहीं आती, और किसको किसको नहीं आती, अपना अपना बताएं। वेरी गुड, 3 यहाँ विद्यार्थी हैं ऐसे हैं जिनको आती है, 2 को नहीं आती, और कोई है जिनको नहीं आती। वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं आती इसका कोई बुरा नहीं मानना, हम सीखेंगे, प्रयास करेंगे। जो चीज नहीं आती उसको सीखना है, और जो चीज आती है उसको और अच्छे से सीखना है और अच्छे से करना है। तो एक तो हमको प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। संध्या के 3 मीनिंग हैं। पहला मीनिंग है ईश्वर से मिलना और उससे वार्तालाप करना, टू मीट गॉड एंड द कन्वर्सेशन विद गॉड, ईश्वर से बातचीत करना, यह संध्या का पहला मीनिंग है। संध्या का दूसरा मीनिंग है ईश्वर से मांगना, डिमांड, है ना। हम क्यों ईश्वर से डिमांड करते हैं? क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, ईश्वर के पास अनंत ऐश्वर्य है और हमको उसकी जरूरत है। ईश्वर के पास ऐसा बहुत कुछ है जो हमको चाहिए, जैसे नॉलेज चाहिए, बल चाहिए, विद्या चाहिए, कलाएं चाहिए, और कुछ भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में अनवांटेड जो हमको नहीं चाहिए, और वो चीजें दूर करने के लिए सिवाय ईश्वर के पास और कोई उपाय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्रोध किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा नहीं लगता। गुस्सा करना, कोई मुझ पे गुस्सा करे वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं किसी पे गुस्सा करूं बाद में मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने गुस्सा करके बुरा किया, ऐसा लगता है ना सबको। तो क्रोध हमारे अंदर अनवांटेड चीज है जो हमको नहीं चाहिए, हम कभी चाहते नहीं। अच्छा, झूठ किसको अच्छा लगता है? कोई हमारे साथ झूठ बोले तो हमको अच्छा थोड़े ही ना लगेगा, और यदि कारणवश हमने किसी को झूठ बोला तो बाद में हमको अपनी गलती समझ में आई तो हमको भी पश्चाताप होता है, अरे मैंने झूठ बोल दिया। तो झूठ हमको अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही ईर्ष्या, निंदा, चुगली और अहंकार, अभिमान करना, ये सारे अनवांटेड बहुत सारी चीजें हमारे अंदर हैं। अब कोई व्यक्ति
किसी डॉक्टर के पास जाए या फार्मासिस्ट के पास जाए और उसको ये कहे कि भाई साहब मुझे कोई ऐसी गोली दो, ऐसी कोई टैबलेट दो कि जिसको मैं खा करके मेरा क्रोध बाहर हो जाए, मेरी झूठ बोलने की आदत समाप्त हो जाए, मेरा ईर्ष्या करने का स्वभाव समाप्त हो जाए। तो ऐसा कोई फार्मासिस्ट कोई गोली, कोई चूर्ण, कोई इंजेक्शन ऐसा कोई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। या आप डॉक्टर के पास जाओ और कहो कि मेरा ऑपरेशन करो, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे दिमाग में क्रोध बहुत आता है मुझे, और कभी कभी मैं झूठ भी बोल देता हूं, कभी ईर्ष्या होती है मुझे, कभी मैं अभिमान करता हूं, तो मेरे ये वो अनवांटेड चीजें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं कीटाणु रूप में होंगे, आप उसका ऑपरेशन करो और एक एक अनवांटेड चीजें निकालो मेरे सिर में से। ऐसा हो सकता है क्या? डॉक्टर नहीं निकाल सकता। लेकिन बच्चों मैं आपको बताता हूं, एक डॉक्टर ऐसा है जो हमारे अंदर के ये सारी बुराइयों से हमको निजात पाने के लिए वो हमको सहयोग देता है, और वो डॉक्टर और कोई नहीं, वो ईश्वर है। ईश्वर हमारे अंदर बैठा है। तो संध्या का दूसरा मीनिंग है हम ईश्वर से जुड़ करके हमको जो जो चाहिए वो मांगते हैं, डिमांड करते हैं, और जो जो हमको नहीं चाहिए, जो हमारे अंदर बुरा है, गंदा है, अनवांटेड है, त्याज्य है, उसको दूर करने के लिए ईश्वर से प्रेयर करते हैं, मांगते हैं ईश्वर से, हे ईश्वर मुझे सहायता दो, मुझे शक्ति दो, मुझे आत्म बल दो, मुझे बुद्धि का बल दो, मुझे मानस बल दो, ताकि मैं इन बुराइयों से पीछा छुड़ा सकूं। तो ये संध्या का दूसरा मीनिंग है, ईश्वर से मांगना। मांगना दो चीजों का, जो हमको चाहिए, नॉलेज चाहिए, बल चाहिए, शक्ति चाहिए, अच्छे अच्छे गुण चाहिए, है ना। अच्छे अच्छे गुण क्या हो सकते हैं? जैसे धैर्य, पेशेंस, उसको अंग्रेजी में कहते हैं धैर्य, हमको धैर्य चाहिए। जैसे क्षमाशीलता, कोई हमारे प्रति बुरा व्यवहार करे तो उसको क्षमा कर देना, तो ये क्षमाशीलता वो हमको चाहिए। सदा सबसे प्रेम से रहना, प्रेम से रहने की आदत हमको चाहिए। और अपने काम समय पे करना, पंक्चुअलिटी, है ना, हर काम समय पे करना, उठना समय पे, सोना समय पे, खाना पीना समय पे, पढ़ाई समय पे, खेल समय पे, मनोरंजन समय पे, है ना, सारे काम समय पे करना, इसको पंक्चुअलिटी कहते हैं। तो एक दिनचर्या मेंटेन करना, तो वो पंक्चुअलिटी हमको चाहिए। फिर हमको और क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि सदा हेल्पफुल नेचर होना, दूसरों की मदद करना, है ना। और क्या चाहिए हमको? सरलता, जीवन में सरलता चाहिए। एक होता है अकड़ू, अभिमानी, और एक होता है उसके ऑपोजिट, सरल, है ना। जो अकड़ता है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, जो सरल होता है, विनम्र होता है, उसकी सब लोग इज्जत करते हैं। कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ये जो सिंपल लिविंग है वो सरलता है, वो रिजुता है। ऐसी सरलता मुझे चाहिए। तो जो जो अच्छे गुण हमको चाहिए ईश्वर से, हम वैदिक संध्या करके ईश्वर से उसे मांगते हैं। तो ये संध्या का दूसरा अर्थ हो गया। पहला अर्थ था ईश्वर से जुड़ना और उससे वार्तालाप करना। दूसरा मीनिंग है ईश्वर से मांगना, डिमांड करना, हे ईश्वर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। और जो अनवांटेड चीजें हैं हमारे जीवन में, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, इसके लिए ईश्वर से सहायता मांगना। ईश्वर रूपी डॉक्टर ऐसा है जो हमारे अंदर की सारी बुराइयों को दूर कर सकता है। जैसे शरीर में कोई रोग होता है, गोली खाने से, दवा पीने से, सिरप खाने से, इंजेक्शन लगाने से या ऑपरेशन करने से ठीक हो जाता है, ऐसे ही ईश्वर रूपी डॉक्टर हमारे अंदर की सारी बुराइयां, हमारे अंदर की सारी कमियां, हमारे अंदर के सारे दोष दूर करने में क्षमता रखता है। बस हम ईश्वर की शरण में जाएं। अच्छा, संध्या किस लिए करनी चाहिए? ये दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, संध्या हम इसलिए करते हैं बेटा कि संध्या करने से ईश्वर के साथ हमारा मेल होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक आदमी ठंड से ठिठुर रहा है, कल्पना करो, बहुत ठंड है, जो है 1, 2, 4, 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया वातावरण का टेम्परेचर, तो ठिठुर रहा है ठंड से। यदि उसने आग जला ली तो क्या होगा? आग जलेगी तो उसकी गर्मी उसके शरीर में आएगी और उसकी ठंडी दूर होगी। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। हमने फ्रीजर में से बर्फ निकाला, फ्रिज में से, फ्रीजर होता है डीप फ्रीजर, उसमें से बर्फ निकाला, बर्फ को निकाल करके अपने हाथ पे रखा, क्या हो जाएगा? वो बर्फ जो ठंडा है उसकी ठंडक
हमारे हाथ में प्रवेश करेगी त्वचा के माध्यम से और हमारा हाथ भी ठंडा हो जाएगा। मैं तो बचपन में ऐसा करता था, बर्फ को थोड़ी देर ऐसे हाथ में रखता था और दूसरे किसी के गाल पे हाथ लगा देता था, तो उसका गाल भी ठंडा हो जाता था। तो ये 2 एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आया? इन 2 एग्जाम्पल से हमको यह समझ में आया, जिस वस्तु का हम संग करते हैं उसके गुण दोष हमारे अंदर आते हैं। अब ईश्वर का संध्या करने से ईश्वर में दोष तो एक भी नहीं है, गुण ही गुण है। ईश्वर में खराबी एक भी नहीं है, अच्छाई ही अच्छाई है। ईश्वर में सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है। ज्ञान उच्च कोटि का है, शांति है ईश्वर में, आनंद है ईश्वर में, सुख है ईश्वर में, अच्छे अच्छे गुण हैं जिनकी चर्चा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने की। और हम ईश्वर का संग करते हैं तो जैसे ठंड से ठिठुरता हुआ आदमी आग जला करके अपने शरीर की ठंडक दूर कर देता है और उसके शरीर में गर्मी आ जाती है, जैसे हाथ के ऊपर रखा हुआ बर्फ हमारे हाथ को भी शीतल कर देता है, हाथ की त्वचा को भी ठंडा कर देता है। या आप किसी ऐसे रूम में जहां एसी तेज लगाया हुआ हो, उस रूम में प्रवेश करते हो तो आपका शरीर भी थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। ऐसे ही हम जब ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, यानी उसकी उपासना करते हैं, उप माने समीप, आसन माने स्थिति। वैसे तो ईश्वर हमारे साथ हमेशा रहता है, लेकिन हम दिन भर में आंखें खोलते हैं तो सांसारिक चीजों में ईश्वर को भूल जाते हैं, है ना। जैसे कल्पना करो, आपके जेब में 10 रुपए का डॉलर रखा हुआ है, लेकिन आप भूल गए उसे, आपको पता ही नहीं है मेरे जेब में 10 रुपए का डॉलर रखा है। और जब आप जेब में हाथ डालेंगे तो ना आपको पता चलेगा, लेकिन तब तक आपको पता नहीं है, पास में है 10 रुपए का डॉलर, जेब में है, लेकिन आप भूल चुके कि मेरे पास है। ऐसे ही ईश्वर 24 घंटे हमारे साथ रहता है यद्यपि, लेकिन हम भूल जाते हैं, व्यवहार काल में उसको हम याद नहीं रख पाते। इसलिए हमको संध्या काल में ईश्वर को याद करना है कि हाँ, वो ईश्वर मेरे साथ सदा रहता है। अच्छा, ईश्वर के साथ और एक बात मैं आपको बताता हूं, फिर मैं वैदिक संध्या के मंत्रों के ऊपर आऊंगा। ईश्वर के विषय में यह विशेषता है बेटा कि हमारे ये जो संबंध हैं, जैसे जिन्होंने हमें जन्म दिया वो हमारी माता, वो हमारे पिता, अथवा वो माता पिता के कारण से हमारे जो अन्य भाई बहन हैं, सगे संबंधी हैं, चाचा मामा ताऊ आदि, ये शरीर के साथ जुड़े हुए संबंध हैं। ये शरीर नहीं था तब उनके साथ हमारे संबंध नहीं थे, और इस शरीर से हमारा संबंध टूट जाएगा, यानी हमारी मृत्यु हो जाएगी, या उनमें से जो हमारे सगे संबंधी है उनमें से किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो उनके साथ हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। अब समझो गहराई से इसको, पिछले जन्म में आज जो हमारी मां है, पिछले जन्म में उसका हमारा साथ नहीं था, और जब तक ये शरीर है, हमारा शरीर के साथ हम जुड़े हुए हैं, तब तक ये मां का संबंध है। और जैसे ही उनका देह पूरा हो जाएगा, या हमारी सांस रुक जाएगी, या शरीर समाप्त हो जाएगा, तो ये मां बेटे का संबंध भी समाप्त होने वाला है। अगले जन्म में कोई नई मां मिलेगी, यानी पिछले जन्म में कोई और मां थी, इस जन्म में कोई और मां है। ये शरीर रहेगा तब तक रहेगा ये संबंध, शरीर के छूटने के बाद फिर नया संबंध। लेकिन आपको पता है, ईश्वर के साथ हमारा संबंध कभी नहीं टूटता। ईश्वर को भी हम माता पिता कहते हैं ना, आपने वो श्लोक सुना होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ईश्वर के साथ ये जो हमारा संबंध है वो अटूट है, यानी पिछले जन्मों में ईश्वर हमारी माता पिता था, वो चेंज नहीं हो रहा है। इस जन्म में भी ईश्वर हमारी माता पिता है, और वही ईश्वर है जो पिछले जन्म में था। जैसे इस जन्म की शरीर को जन्म देने वाली मां पिछले जन्म में हमारे साथ संबंध नहीं था, लेकिन पिछले जन्म में वही ईश्वर हमारी मां थी, आज भी है। और ये शरीर छूट जाएगा, हम नया शरीर धारण कर लेंगे, पुनर्जन्म में चले जाएंगे, तब भी ईश्वर हमारी मां रहेगा। इसका सीधा मतलब ये होता है, ईश्वर हमारा फर्स्ट एंड एवर लास्टिंग संबंधी है, उसका संबंध हमसे कभी नहीं टूटता, एटर्नल है।
तो ऐसे ईश्वर को हम संध्या में बैठ करके अपने अंदर फील करते हैं, अनुभव करते हैं कि गॉड इज विद इन अस, गॉड इज अ क्रिएटर ऑफ आवर बॉडी माइंड, है ना। हम पहले से हैं, सदा से हैं, परंतु ये शरीर बना के देने वाला ईश्वर है हमको और सदा हमारे साथ रहता है, वही हमारे प्राणों को चलाता है। तो इसको फील करने के लिए इसको कहते हैं उपासना। तो संध्या के 3 अर्थ मैंने बता दिए। पहला अर्थ है कि हम ईश्वर से जुड़ते हैं और ईश्वर से वार्तालाप करते हैं, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, ईश्वर से हम मांगते हैं, जो हम हमारी डिमांड है, जैसे हमको कपड़े चाहिए होते हैं तो अपने माता पिता से कहते हैं, बुक्स चाहिए होती तो माता पिता से कहते हैं, जूते चाहिए होते हैं तो माता पिता से कहते हैं, और हमको कोई खिलौने चाहिए होते हैं, मिठाई चाहिए होती है, सब हम माता पिता से कहते हैं, हमारी मांगे पूरी हो जाती है। ऐसे ही हम ईश्वर से मांगते हैं। अच्छा, तीसरी बात है ईश्वर को फील करना अपने अंदर कि मैं प्रोटेक्टेड हूं ईश्वर द्वारा। ओम शब्द का अर्थ है सर्वरक्षक, ईश्वर मेरा रक्षक है। कैसे रक्षक है? मेरे प्राणों को चलाता है, ये रक्षा ही तो है। ये प्राण नहीं चलेंगे तो मेरा जीवन ही नहीं चलेगा। ये प्राण चल रहे हैं इसलिए शरीर जीवित है, तो ईश्वर मेरा रक्षक है। ईश्वर और क्या क्या करता है? ईश्वर मेरे लिए अंदर बैठ करके मेरे हृदय को चलाता है, जिसके कारण पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है। ये ईश्वर कर रहा है मेरे लिए। और जब तक मैं इस शरीर में रहूंगा, यानी जीवात्मा जब तक शरीर में होता है, ईश्वर उसके प्राणों को चलाता है और शरीर में रक्त का संचार करता है। और क्या क्या काम करता है ईश्वर, और ये काम सारे नॉन स्टॉप करता है। जन्म से भी पहले मां के गर्भ से ही उसने ये काम शुरू किया, और जब तक हमारे शरीर में हम रहेंगे, यानी जीवात्मा, सोल, आत्मा, जब तक शरीर में रहेगा, ईश्वर ये सारे काम नॉन स्टॉप करेगा। हम सो जाएंगे फिर भी ये काम ईश्वर करता है, हमारे प्राणों को चलाना, पूरे शरीर में रक्त का संचार करना। अच्छा, और क्या करता है ईश्वर? मैं बताता हूं। देखो, 24 घंटे ईश्वर हमारे साथ रहता है और क्या क्या काम करता है। ईश्वर हमारे लिए पाचक रस, एंजाइम्स शरीर में बनाता है। आपको पता होना चाहिए, जो भी हम खाते पीते हैं ना, उसके अंदर एंजाइम्स घुलते हैं, मिलते हैं, और फिर उसका डाइजेशन होता है, पाचन होता है। तो ये एंजाइम्स कौन बना रहा है शरीर में? ईश्वर बना रहा है। ये मुख में सलाइवा उत्पन्न हो रही है, वो ईश्वर की कृपा है। ये पेट में, लीवर में बहुत सारे जो है ना केमिकल उत्पन्न होते हैं, और आमाशय में खाए पिए भोजन के साथ मिक्सअप होते हैं। तो ये सब ईश्वर उत्पन्न कर रहा है, और ये सब काम ईश्वर, डाइजेशन का सिस्टम का काम ईश्वर कर रहा है हमारे लिए। कितना बड़ा उपकार है ईश्वर का, और सतत नॉनस्टॉप उपकार है ईश्वर का। और क्या करता है ईश्वर? ये जो हम भोजन खाते हैं, इस भोजन का विभाजन होता है 7 भागों में। अन्न से रस बनता है, ये मैंने पहले वाले प्रवचनों में बताया है, लेकिन कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे तो फिर से बता देता हूं। जो हम अन्न खाते हैं, फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, मेवे खाते हैं, और जो कुछ भी खाते पीते हैं, दूध आदि पीते हैं या फलों का रस पीते हैं, इन सब का रस पाक बनता है, तो उसको कहते हैं रस। तो पहला प्रोडक्ट बनता है वो रस, और फिर रस से बनता है रक्त, रक्त माने ब्लड, रक्त से बनता है मांस, मांस माने मांसपेशियां, कोशिकाएं, सेल्स। तो जो है मांस से बनता है मेद, मेद माने फैट, चर्बी, और मेद से बनता है अस्थि, अस्थि माने बोन, हड्डियां, और फिर बोन से बनता है मज्जा। मज्जा माने बोन के अंदर एक तरल लिक्विड पदार्थ होता है, उसको बोन मैरो कहते हैं अंग्रेजी में, उसको मज्जा कहते हैं संस्कृत में। और फिर मज्जा से बनती है शुक्र। शुक्र के 2 विभाग हैं, रज, वीर्य। पुरुषों में वीर्य, महिलाओं में रज। तो ये बनता है। अब ये प्रोसेस नॉन स्टॉप हो रही है बॉडी में, हमको तो पता भी नहीं। सुबह हम नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में लंच कर लेते हैं, और नाइट में डिनर कर लेते हैं, और हमको तो पता भी नहीं है। और ये सारी प्रोसेस अंदर हो रही है। ये प्रोसेस कौन कर रहा है? ये ईश्वर कर रहा है। एंजाइम्स को पैदा करना, और ये सप्त धातुओं का निर्माण करके पूरे शरीर में वितरण करना, ये सारे काम ईश्वर हमारे लिए कर रहा है। 24 घंटे ईश्वर हमारे साथ है। हम कहीं भी जाएं, ईश्वर से बाहर नहीं जाते, और ईश्वर हमारे साथ सदा रहता है, और ये सारे काम हमारे लिए सतत कर रहा है। तो जब हम संध्या करते हैं ना बेटा, इन सब कामों के लिए, इतना ही नहीं और भी काम करता है ईश्वर हमारे लिए। ये मैं आपको ईश्वर से पहचान करा रहा हूं।
हम संध्या क्यों करें ये बात मैं आपको बता रहा हूं, क्या करने से क्या लाभ होंगे ये बात मैं आपको बता रहा हूं, नहीं करने से हमारा कितना नुकसान होगा ये भी बात बताने जा रहा हूं। तो फिर एक एक करके एक एक संध्या के मंत्रों का अर्थ हम आने वाले सेशन में आपको विस्तार से बताएंगे, और ताकि आपको संध्या में रुचि हो। और जैसे आपके पास कोई समस्या होती है तो आप अपने टीचर से जाके पूछते हो, या माता पिता से पूछते हो, या घर में बड़ों से पूछते हो और आपको समाधान मिलता है, ऐसे ही आप ईश्वर के साथ जुड़ करके अपनी समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ईश्वर के साथ जुड़ करके आपको जो जो चाहिए वो मांग सकते हैं। तो ये विधि हम आपको बताएंगे। तो मैं बता रहा था एक और काम ईश्वर हमारे लिए करता है। जो भी हम खाते पीते हैं उसका एक हिस्सा तो शरीर का, ये शरीर बनता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रजवीर्य बनता है और वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे शरीर में। भोजन का एक भाग वेस्टेज के रूप में भी तो बनता है। जैसे शरीर के अंदर से मल निष्कासन होता है, मूत्र यूरिन के रूप में, है ना, और शरीर से पूरे शरीर में जो है ना छेद बने हुए हैं त्वचा में, है ना, और उसमें से हमको स्वेटिंग होती है यानी पसीना निकलता है। तो ये सब अनवांटेड चीजें हैं शरीर के अंदर जो बनती हैं, क्रिएट होती है। वो अनवांटेड चीजें शरीर में ही रह जाएं तो हम रोगी हो जाएंगे। हा? तो इसलिए ईश्वर क्या करता है, ये सफाई भी करता है बॉडी की। जैसे हम सुबह उठ करके फ्रेश होके आते हैं तो हल्के होते हैं, फिर जब जब हमको मूत्र का प्रेशर होता है हम मूत्र त्याग करते हैं, गर्मी बढ़ती है तो हमारी स्वेटिंग होती है, मेहनत करते हैं हम तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, उससे हमको स्वेटिंग होती है, और शरीर के अंदर के सारे टॉक्सिन, सारे जलीय अवांछित तत्व, अवांछित माने अनवांटेड तत्व, ये पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। और हम हर समय जो हमको चाहिए वो ऑक्सीजन लेते हैं, और जो बॉडी को नहीं चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड सतत छोड़ते हैं। ये भी तो अनवांटेड चीज है जो बॉडी छोड़ती है प्रश्वास के द्वारा, एक्सहेल के द्वारा। तो ये सारी चीजें, ये काम भी बॉडी को क्लीन करने का, बॉडी को सफाई करने का, बॉडी को फिर से तरोताजा बनाने का काम ईश्वर हमारे लिए करता है। तो ईश्वर हमारे लिए कितने उपकार करता है, दुनिया का कोई भी आदमी इतने उपकार हमारे ऊपर नहीं कर सकता। उसने ये सारी सृष्टि हमको बना के दी, इसका कोई कॉस्ट नहीं लिया, हमसे नहीं लिया, हमारे मम्मी पापा से नहीं लिया। हम ईश्वर को ये सृष्टि बनाने के एवज में कुछ भी कॉस्ट नहीं देते, फ्री ऑफ कॉस्ट देता है ईश्वर। ईश्वर हमको ये शरीर बना करके देता है और इस शरीर का मेंटेनेंस भी करता है, प्राणों को चला करके, भोजन को पचा करके, शरीर में रक्त का संचार करा करके, ये सब काम करता है। और इस मेंटेनेंस का खर्चा हम ईश्वर को नहीं देते, है ना। अब देखो, मनुष्यों के द्वारा, अन्य मनुष्यों के द्वारा जो हमको सुविधा प्राप्त होती है ना, उसका हमको कॉस्ट पे करना पड़ता है। कोई भी काम ले लो, ये मकान हम रहते हैं फ्री में नहीं मिला, मकान के पैसे दिए हमने या हमारे माता पिता ने दिए, या कोई रेंटल में रहता है तो हर महीने रेंट उसको देना पड़ता है। और हमारे घर में जो पानी आता है ना नल में, वो पानी भी फ्री नहीं आता, पानी के भी पैसे भरने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। अच्छा, बिजली जो आती है, क्योंकि ये सब मनुष्य के द्वारा प्रोड्यूस्ड चीजें हैं या मनुष्य के द्वारा हमको मुहैया कराई गई सुविधाएं हैं, चाहे वो सरकार की द्वारा हो, तो मनुष्य का हाथ जिसमें लगा वो सुविधा हमको जब चाहिए तो हमको उसको पे करना पड़ता है। बिजली, पानी, मकान आदि सुविधाएं, जितने भी बाजार से सब्जी लाते हैं, वो सब्जी उगाने वाले किसान फ्री में तो नहीं देगा, दुकानदार भी हमको फ्री में नहीं देगा, तो मनुष्य का हाथ लगा तो हमको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लेकिन ईश्वर से जो सुविधा हम प्राप्त कर रहे हैं, ईश्वर से हमको जो जो मिला है, या ईश्वर सतत हमारा शरीर में जितने भी कार्य ईश्वर हमारे लिए कर रहा है, मैंने अभी बताया, उन सब के एवज में ईश्वर को हमको कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता। जस्ट थिंक, आप जरा सा सोचिए, ये आंख से देखने की सुविधा ईश्वर ने हमको दी, ये इंद्रिय बना के दी, और ये सृष्टि में सुंदर सुंदर दृश्य बनाए उसने, तो आंख का हम प्रयोग करते हैं। और यदि इसका किराया देना पड़े हमको कि तुमने दिन भर मेरे द्वारा बनाई हुई आंख का प्रयोग किया है, जैसे हम सरकार की गाड़ी में बैठते हैं तो उसका टिकट लेते हैं ना, टिकट ले करके हम गाड़ी का प्रयोग करते हैं। हमने तो नहीं गाड़ी खरीदी, सरकार की गाड़ी है
है ना, वो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था के अंदर वो गाड़ी की सेवा हमको मिल रही है, तो हमको उसका यदि प्रयोग करना है तो हमको पे करना पड़ता है, टिकट लेनी पड़ती है, फिर गाड़ी में बैठते हैं और यात्रा करते हैं। ऐसे ही ये ईश्वर ने ये आंख दी है, यदि उसका वो किराया लगाए तो, वाणी दी है, दिन भर प्रयोग करते हैं, दिन भर हम बोलते हैं, यदि उसका किराया देना पड़े तो, ईश्वर ने हमको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, जिसका हम उपयोग करके जाते आते हैं, हाथों से काम करते हैं, सारा दिन भर प्रयोग करते हैं, फिर और अंदर के और मूल्यवान चीजें दी हैं जैसे बुद्धि, मन, इंद्रियां, एक एक का यदि किराया देना पड़े तो बाप रे, सोच करके भी बहुत परेशानी होती है। एक आंख के विषय में ही सोचें तो परेशानी हो जाएगी कि समझो ईश्वर ने ऐसा नियम लगा दिया कि मैंने तुमको आंख बना के दी और इस आंख में देखने की ऊर्जा प्राणों के माध्यम से मैं दे रहा हूं, तो अब तुमको शाम तक जितने भी दृश्य तुम देखोगे, जितनी देर तुम आंखें खोलोगे, तुम्हारा मीटर चलेगा और रात को जैसे ही तुम सो जाओगे तुम्हारे बैंक अकाउंट में से उतने पैसे कट जाएंगे। जस्ट सोचिए आप मन में, तो आदमी क्या करेगा मालूम? दिन भर आंख पे पट्टी लगा के घूमेगा, और जब उसको देखना होगा ना, जितना पढ़ना होगा उतनी देर आंख खोलेगा और फिर फट से पट्टी लगा लेगा। क्यों? क्योंकि मीटर चल रहा है और शाम को पैसे कटेंगे, है ना? ऐसा ही होता है। अब ये बिजली के पैसे कटते हैं तो दिन में थोड़ी ना हम लाइट चला के रखते हैं, नहीं चला के रखते। दिन में सूरज का प्रकाश है, पर्याप्त है, लाइट की जरूरत नहीं है, इसलिए दिन में लाइट नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि पैसा कटेगा, बिजली का बिल भरना पड़ेगा। रात में तो हम चलाते हैं क्योंकि जरूरत है, उसके बिना काम चलता नहीं। ऐसे ही ईश्वर यदि अपनी सुविधाएं जो हमें दे रहा है, ईश्वर हमें जो योगदान दे रहा है, ईश्वर ने हमें जो सारी सृष्टि में ऐश्वर्य दे रखा है, यदि एक एक चीज का चार्ज लेने लग जाएंगे ना, हम दे ही नहीं पाएंगे, हमारी औकात ही नहीं है देने की। तो कितना उपकार करता है ईश्वर। ऐसे ईश्वर को जुड़ करके ईश्वर के साथ थैंक्स कहना हमारा कर्तव्य बनता है। और यदि हम ईश्वर को इन सारे उपकारों के लिए थैंक्स नहीं कहते तो इसमें हमारा नुकसान है, ईश्वर का कोई नुकसान नहीं है। जो व्यक्ति संध्या नहीं करता, सुबह शाम, सुबह नाश्ता करने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले, नहा धो करके ब्रेकफास्ट करने से पहले ईश्वर के साथ जुड़ना चाहिए प्रत्येक को। और रात को डिनर से पहले, भोजन से पहले जितना भी आप कर सके, संध्या का एक मंत्र कर सके एक मंत्र करो, पर उसको मीनिंगफुल करो, अर्थ के साथ करो। आपने पूरी संध्या बोल ली पर उसका मीनिंग नहीं पता तो वह संध्या करने का वैसा आपको लाभ नहीं मिलेगा। पर यदि आप संध्या को मीनिंगफुली करते हो, यानी एक ही मंत्र बोलते हो पर उसका मीनिंग भी आप जानते हो और वो मीनिंग जान करके ईश्वर के साथ वार्तालाप करते हो, तो इट विल चेंज योर लाइफ। वो आपके जीवन को बदलेगा, वो आपके विचारों को बदलेगा, वो आपके वाणी में परिवर्तन लाएगा, वो आपके जीवन में क्रियाओं को परिवर्तन लाएगा। ईश्वर के प्रति आपके मन में कृतज्ञता उत्पन्न होगी कि हाँ, ईश्वर मेरा इतना उपकार करता है। हाँ, पूछिए, पूछना चाहते हैं कुछ? मुझे बहुत बार ये सवाल होता है कि हम कहते हैं कि ईश्वर कितना उपकार करता है, लेकिन हमने थोड़ी कहा था कि आत्मा है तो हमें जन्म दो या हमें आंखें दो, या उन्होंने तो उनकी इच्छा से किया, इतना क्यों? मतलब हर समय ईश्वर को याद करो, धन्यवाद करो। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जीवात्मा इस स्थिति में ही नहीं आएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जीवात्मा सदा से है, एटर्नल, पहले से है, सदा से। इसकी उत्पत्ति नहीं हुई, ये कभी पैदा नहीं हुआ। ओके, सदा से कर्म करता आया है। अपने कर्मों का फल जीवात्मा खुद नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि सारे कर्मों को याद ही नहीं रख सकता, तो फिर देगा कौन? खुद तो ले नहीं सकता, फिर तो उसके सारे कर्म रह जाएंगे। अच्छा चलो, कोई भी जीवात्मा बुरे कर्मों का फल लेना नहीं चाहेगा, पर अच्छे कर्मों का फल तो लेना चाहेगा ना? हाँ या ना? हाँ, लेना चाहेगा। तो अब देखो कि जब आप याद ही नहीं रख पाओगे, अभी आपने पिछले महीने भर में क्या क्या अच्छे कर्म किए थे, ऐसा मैं आपको पूछूं तो आपको खुद याद नहीं, तो फिर कहां से मिलेगा? इसलिए बिन मांगे ईश्वर हमको देता है, उसकी कितनी बड़ी कृपा है।
और यदि नहीं देता तो आपके अच्छे कर्म रह जाते ना, आपको फल कौन देने वाला था? और अच्छे कर्म देगा तो बुरे को थोड़ी छोड़ेगा, बुरे को भी देगा। इसलिए ईश्वर का हमको धन्यवाद करना है कि हम चाहते नहीं है तब भी हम पर कितना उपकार करता है। एक व्यक्ति ने अपने माता पिता से डिमांड रखी कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, अच्छी ड्रेस लगी उसको किसी शोरूम में, और वो माता पिता से मांगता है और देता है, तो उसको खुशी होती है ना। मांगने पर उसने डिमांड करी और माता पिता ने दे दी। फॉर एग्जाम्पल, उसने मांगी नहीं थी, लेकिन उसने सोचा था किसी शोरूम में देख करके, काश मेरे पास भी ये ड्रेस हो जाए, और बिना मांगे उसके माता पिता ने अपने मन से यदि उसको लाके दे दी, तो जो मांगने पर मिलने की खुशी है और बिना मांगे मिलने की खुशी है, दोनों में से कौन सी खुशी ज्यादा है? बिना मांगे मिलने। एग्जैक्टली। तो बिना मांगे ईश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि हमारे लिए विविधता भरी बना करके दी है। बिना मांगे हमको शरीर बना के देता है, बिना मांगे हमारे अकाउंट रखता है कर्मों का, अच्छे और बुरे कर्मों का, और प्रत्येक कर्म का हमको साइमल्टेनियसली हिसाब रखता है, देता है, ये सारा व्यवस्थापन करता है। कितना बढ़िया है ईश्वर, बिना मांगे ही सब कुछ देता है, बिना मांगे। तो इसलिए ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि उसको याद किए बिना हमारा गुजारा ही नहीं है। याद करेंगे तो फायदा ही फायदा है, याद नहीं करेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। अच्छा चलो, तो ये मैंने कुछ बातें आपको बता दी ईश्वर के संबंध में। अब हम एक एक मंत्र को, जो संध्या में आए हुए हैं, एक एक मंत्र का मीनिंग आपको हर सेशन में बताते जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे, थोड़ा बताएंगे, लेकिन आपको आप उसका मंत्र का अर्थ सही जप कर पाओ, इस दृष्टि से बताएंगे। गायत्री मंत्र का मैं पहले बता चुका हूं, शन्नो देवी मंत्र को भी बता चुका हूं, लेकिन आज फिर बताता हूं। मंत्र एक बार मेरे साथ बोले, माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूं, जिनको आता है मेरे साथ बोले। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। तो ये मंत्र है आचमन मंत्र। पहले गायत्री मंत्र बोलते हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ में फिर एक बार आएगा बीच में संध्या में, उस समय और डिटेल में बताऊंगा। अभी गायत्री मंत्र का अर्थ को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है। लेकिन इस मंत्र को एक बार फिर समझ लीजिए। शं नः देवी अभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोः अभिस्रवन्तु नः। ये इसके अंदर आए हुए शब्द हैं। अब एक एक शब्द का हम अर्थ बताते हैं। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है, पहले हम ओम बोलते हैं। ओम के बाद अगला शब्द आता है शम। शम का मतलब होता है कल्याण, भलाई, है ना, कल्याण, वेलफेयर, अच्छी बात, उसको शम बोलते हैं। नह माने हमारा, ये बहुवचन में है, प्लूरल में है। नह, हमारा कल्याण होवे, एक बात। दूसरी बात, हे परमात्मा हमें कल्याण के मार्ग पर ले चलो, शम नह। ये दो शब्दों का अर्थ ये हो गया, हम परमात्मा से प्रेयर करते हैं, ओ गॉड टेक अस इन अ राइट पाथ, हमें अच्छे मार्ग पर ले चलो, हमें हमारे द्वारा ऐसे काम हो जिससे हमारा कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हो। हम ऐसी सोच रखें जो हमको कल्याण की दिशा में ले जाए। शम माने कल्याण। हम ऐसी वाणी बोलें जिससे हमारा और औरों का भला हो। हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारा जीवन उन्नयन को प्राप्त हो, ऊंचा उठे, और हमारे जीवन में प्रगति हो, हम सफलता को हासिल करें, प्राप्त करें। ये हम पहले दो शब्दों में मांगते हैं, शम नः। फिर आगे शब्द आ रहा है देवी। देवी यहां ईश्वर का नाम है। ईश्वर को हम देवी नाम से पुकारते हैं। अब आपके दिमाग में ये आता होगा, देवी कहने से किसी महिला का फोटो आ जाता है, जैसे सरस्वती देवी। वो स्कूल में एक मूर्ति होती है जिसमें वीणा उसके हाथ में होती है, और वो विद्या की देवी मानी जाती है। और देवी कहते ही आपके दिमाग में वो भी आती है लक्ष्मी, जिसको दीपावली के दिन वो फोटो ला करके घर में पूजा करते हैं। आपने देखा होगा, वो लक्ष्मी कमल पे बैठी है और उसके हाथ में से ऐसे कॉइन्स गिरते हैं, ऐसी फोटो देखी होगी, तो वो भी तो देवी है। और तीसरी एक देवी आपके दिमाग में आती होगी जो कलकत्ता में विशेष करके पूजी जाती है, वो काली माँ,
जिसके गले में नरमुंड है और हाथों में उसके तलवार है। फिर एक देवी आती है दुर्गा, जो शेर पे बैठी हुई है, फिर वो भाला तलवार आदि लिए बैठी हुई है। तो वो देवी नहीं, ईश्वर का नाम है देवी। पहली बात तो ये समझो बेटा, ईश्वर का कोई लिंग या जेंडर नहीं होता। वैसे तो जीवात्मा का भी कोई जेंडर लिंग नहीं होता। जीवात्मा जब शरीर को धारण करता है, जिस शरीर को धारण करता है उस जेंडर वाला पहचाना जाता है, पर जीवात्मा का अपना कोई जेंडर नहीं होता, लिंग नहीं होता। वही जीवात्मा अगले जन्म में स्त्री शरीर को धारण कर सकता है, वही जीवात्मा स्त्री शरीर को छोड़ने के बाद, मृत्यु होने के बाद अगले जन्म में पुरुष शरीर को भी धारण कर सकता है। वही जीवात्मा मनुष्य देह को छोड़ करके जघन्य काम करेगा, बुरे काम करेगा, तो परमात्मा उसका मनुष्य जीवन छीन लेगा और पशु पक्षी योनियों में उसको डाल सकता है। और वही जीवात्मा जब पशु पक्षी योनियों में अपने बुरे कर्मों का फल भोग करके लेवल कर लेगा तो वापस मनुष्य बनने का उसको चांस मिल सकता है। तो जैसे जीवात्मा का जेंडर से कोई संबंध नहीं होता, शरीर के कारण से वैसा जेंडर समझा जाता है, लिंग समझा जाता है, पुरुष है या स्त्री है। ऐसे ही परमात्मा का भी कोई लिंग नहीं होता। परमात्मा निराकार है, जीवात्मा भी निराकार है। जीवात्मा एक देशी निराकार है, एक पॉइंट बिंदु, एक स्थान में रहने वाला, और परमात्मा सर्वव्यापक निराकार है। उसकी कोई आकृति नहीं, उसका कोई शरीर नहीं, इसलिए उसका कोई लिंग भी नहीं। लेकिन परमात्मा के तीनों लिंगों में नाम होते हैं। पुल्लिंग में भी नाम होते हैं, वेदों में पुल्लिंग में भी नाम है, स्त्रीलिंग में भी नाम है और नपुंसक लिंग में भी नाम है। तो देवी शब्द जो है ईश्वर का स्त्रीलिंग में नाम है। यहां देवी का अर्थ, संस्कृत में जितने भी शब्द होते हैं ना बेटा, वो सारे धातु और प्रत्यय से, उपसर्ग धातु प्रत्यय से मिल करके बनते हैं। और यहां पर देवी शब्द बना है दिवु क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, इतने अर्थों में देवी शब्द, देव या देवी शब्द पढ़ा है। हम व्याकरण को पढ़ेंगे ना, संस्कृत ग्रामर को पढ़ेंगे तो इन शब्दों के अर्थ समझ जाएंगे। आपको मोटा मोटा अर्थ बताते हैं। इतने सारे नाम अर्थ बता दिए मैंने, मीनिंग, क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, स्वप्न, कांति और गति। इनमें से जो द्युति है वो यहां अर्थ लिया है ऋषि दयानंद ने। द्युति माने प्रकाशक। ईश्वर सारे संसार का प्रकाशक है, बनाने वाला है। ईश्वर सबको प्रकाशित करता है। पहले सृष्टि अव्यक्त थी, ईश्वर ने व्यक्त कर दी, बना दी, सृष्टि बना करके रख दी। तो ईश्वर सारे सृष्टि का प्रकाशक होने से ईश्वर को हम देवी कहते हैं। ये एक अर्थ हो गया। अभी ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं देव अथवा देवी के, देव के भी और देवी के भी, क्योंकि देव शब्द में ही ईकार जोड़ने से देवी हो जाता है, ठीक है ना। ईकार वाला प्रत्यय आने से देव शब्द से देवी बन जाता है। तो वो इतने सारे अर्थ उसमें देवी शब्द के साथ जुड़ जाएंगे। आकार वाला, महिला के आकार वाला होने से ईश्वर का नाम देवी नहीं है। ईश्वर के अंदर ये गुण कर्म स्वभाव है, इसलिए ईश्वर का नाम देवी है। फिर अगला शब्द आता है शन्नो देवी अभीष्टये। मंत्र में तो अभीष्टय है, मंत्र से बाहर निकालेंगे शब्द, तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा अभीष्टये। अभीष्टये का मीनिंग है मनोवांछित सुख। मनोवांछित सुख का तात्पर्य है सारा सांसारिक सुख। हमको मकान चाहिए, मकान में अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, सोफा सेट चाहिए, अच्छा डाइनिंग टेबल चाहिए और अलमारियां चाहिए, हमको बुक्स चाहिए, कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, जाने आने के लिए कार चाहिए घर में, और दुनिया भर का सारा सामान चाहिए। जो हमको शरीर को सुख देता है वो सारे सांसारिक सुख अभीष्टये शब्द से आता है। अभीष्ट माने मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे जीवन जीने के लिए क्या क्या वस्तुएं चाहिए, वो सब अभीष्टये के अंतर्गत आता है। शन्नो देवीरभीष्टय। हे परमात्मा, हमें कल्याण के मार्ग पर ले चलो। हे सकल जगत के प्रकाशक देवी ईश्वर, आप हमें अभीष्टये, सब प्रकार के सांसारिक सुख दिलवा दो। अब देखो, सांसारिक सुख है ना बेटा, दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है, एक धर्म से और एक अधर्म से। जो धर्म से पुरुषार्थ करेगा उसको ईश्वर देगा। अधर्म से व्यक्ति प्राप्त कर सकता है लेकिन उसका दंड जरूर भुगतना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति धर्म से पुरुषार्थ करके ऐश्वर्यों को पाता है, सांसारिक सुख पाता है, उसमें ईश्वर की कृपा होती है।
और जो व्यक्ति अधर्म करता है, चोरी करता है, डाके डालता है, उल्टे काम करता है, उसमें ईश्वर की कृपा नहीं होती। वो चोरी करके दूसरे का हड़प लेता है। ईश्वर थोड़ी चाहता है कि आप दूसरे का हड़प लो, डाका डालो या उल्टे काम करके दूसरे का छीना झपटी करो, ये ईश्वर नहीं चाहता। इसलिए आप दूसरे का हड़पने में स्वतंत्र तो हो, ईश्वर आपका हाथ नहीं रोकेगा उस समय, लेकिन बाद में आपको दंड जरूर देगा। आप यदि अधर्म से धन कमाओगे, अधर्म से सांसारिक सुखों को इकट्ठा करोगे, आपके पास बंगला भी आएगा, कार भी आएगी, नौकर चाकर भी होंगे, सब खाने पीने पहनने ओढ़ने के साधन सब बढ़िया हो सकते हैं अधर्म से, लेकिन ईश्वर की न्याय व्यवस्था आपके ऊपर लागू है। आप दंड भोगने के लिए भी तैयार हो जाइए। जितना आपने झूठ बोला है, छल कपट किया है, अन्याय किया है, चोरी की है, डाके डाले हैं, लूटा है, खसोटा है, आपको हर एक पाई पाई चुकानी पड़ेगी। अच्छा, मजेदार बात यह है, आदमी ये नहीं सोचता कि मैं बुरे काम करूंगा और धन कमाऊंगा तो सारा तो खा नहीं पाऊंगा। एक आदमी जीवन भर में जितना कमाता है उसका 20% भी खा नहीं पाता अपने जीवन में, खुद तो उसका भोग नहीं पाता, सारा दूसरों के लिए छोड़ के चला जाता है। लेकिन कमाने के लिए जितना पाप किया है ना, वो सारा बोझ सर पे होता है उसके। अब वो उसको पाई पाई चुकानी पड़ेगी, सब कुछ उसको दुख रूप में दंड भोगना पड़ेगा उसका। अब वो फायदे में रहा या घाटे में। एक तो कमाया हुआ धन भोग नहीं पाया पूरा, जितना भोगा उतना तो चलो ठीक है, लेकिन 20% भी नहीं भोग पाता, 80% तो दूसरों के लिए छोड़ जाता है। एक घाटा तो वो हो गया, और दूसरा घाटा वो कमाने के लिए उसने जितना पाप किया वो सिर पे है उसके, और ईश्वर ने पूरा हिसाब रखा है उसका, पाई पाई वसूलेगा उससे, और उसको दुख रूपी दंड भोगना ही पड़ेगा, छूट नहीं सकता। इसलिए वो घाटे में रहता है। इसलिए यहां पर कहते हैं कि हम ऐश्वर्य प्राप्त तो करें। अभीष्ट ये शब्द बोलने से हम ईश्वर से ऐश्वर्य तो मांगते हैं, पर कैसे? धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करके, सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए, ईमानदारी से। अच्छा, कॉपी करके पास होना अच्छा है या पढ़ाई करके पास होना अच्छा है? ऑब्वियसली पढ़ाई करके, क्योंकि कॉपी करके पास होने से मार्क्स तो मिल जाएंगे, लेकिन नॉलेज कहां से लाओगे? नॉलेज तो नहीं मिलेगी आपको, और जीवन भर आपकी आत्मा पर एक बोझ रहेगा कि मैं कॉपी करके पास हुआ था, नॉलेज तो आई नहीं, और ऊपर से मन पे दाग रहेगा कि जीवन भर, अरे मैं असली थोड़ी ना इस डिग्री का हकदार हूं, ये तो मैं कॉपी करके पास हुआ हूं। आपको खुद ही जीवन भर जिल्लत महसूस होगी, शर्मिंदगी महसूस होगी। अब आप देखो, ऐसे ही अभीष्ट ये का मतलब है हम धर्म से कमाएं और धर्म से प्राप्त करें। अब फिर अगला शब्द है शन्नो देवी रभिष्टय आपह। अब अगला शब्द है आपह, वो भी ईश्वर का नाम है। आपह का मतलब है आपलरी व्याप्तव धातु से आपह शब्द बना है। व्याप्तव माने सर्वत्र व्यापक है ईश्वर, सब जगह पर है। हम चाहे कहीं भी नजर दौड़ाएं, ईश्वर वहां है। हमको इन आंखों से नहीं दिखता, ये चर्म चक्षुओं से हमको ईश्वर नहीं दिखता, पर ईश्वर है, सब जगह है। तो कैसे पता चलता है? ईश्वर की सृष्टि रचना को देख करके हम पता चलता है। ये भी बात संध्या में है, आगे आएगा मंत्रों में, मैं बताऊंगा उस समय। तो अभी इतना समझो कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है। आपह, फिर भवन्तु, भवन्तु क्रियापद है, वर्ब है, क्रियापद। भवन्तु का मतलब होता है होवे। भवन्तु पीतये, पीतये माने पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए, मोक्ष के लिए। मनुष्य जीवन के बहुत सारे एम हो सकते हैं। मैं पढ़ाई करूंगा, फिर मैं नौकरी या बिजनेस करूंगा, फिर मैं इतना धन कमाऊंगा, फिर मैं इतना बड़ा मकान बनाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये कहूंगा। बहुत सारे गोल होते हैं जीवन में जिसको हमको अचीव करने होते हैं। आपको पता है जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है मोक्ष, ईश्वर को प्राप्त होना। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करके जीवन की कृतकृत्यता होती है। ये जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जो चक्र है, उससे हम छूट जाते हैं। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करना सबसे लास्ट गोल है, अल्टीमेट गोल है। तो ये अल्टीमेट गोल को हम पीतये शब्द से कहते हैं। पीतये पूर्णानंद की प्राप्ति के लिए, जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो कितनी बातें समझ में आई? शम माने कल्याण, नह माने हमारा, देवी माने सबका प्रकाशक ईश्वर, अभीष्ट ये माने जितने जितने सांसारिक सुख हमें चाहिए उन सब के लिए हम ईश्वर से मांगते हैं। फिर आपह माने सर्वव्यापक ईश्वर, और पीतये माने मोक्ष आनंद के लिए,
है ना। हम ईश्वर, हे ईश्वर, मोक्षानंद के लिए भी हम पुरुषार्थ करेंगे, ऐसा ईश्वर के साथ प्रॉमिस करते हैं और वैसा पुरुषार्थ भी करते हैं। तो मोक्षानंद के लिए क्या क्या करना पड़ता है मैं आगे आपको बताऊंगा। अब आगे चलते हैं। संयोहो मंत्र का अगला टुकड़ा है, यहां पर फुल स्टॉप आ जाता है पीतये के बाद। उसके बाद अगले वाले लाइन में पहला शब्द है संयोहो। संयोहो का मतलब है सुखों की। यहां बहुवचन में है, प्लूरल में है। वहां शम एक वचन में था, सिंगुलर में था। यहां संयोहो प्लूरल है और विभक्ति लगी है षष्ठी। संयोहो सुखों की। अभिस्रवंतु, अभिस्रवंतु वर्षा करे, स्रवंतु माने बारिश करे। अभी माने चारों ओर से, अभी उपसर्ग लग गया, और स्रवंतु माने बारिश करे। यानी मेरे जीवन में हे ईश्वर आप सुखों की बारिश करो। अब देखो संध्या के पहले ही मंत्र में, गायत्री मंत्र के बाद पहले ही मंत्र में हम ईश्वर से क्या प्रेयर कर रहे हैं? हे ईश्वर मेरे जीवन में सुख ही सुख हो, मेरे जीवन में कहीं से कहीं तक दुख ना हो। ये इसकी अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति का मतलब जब सुख आएगा तो दुख चला जाएगा ना, जब सूरज उगेगा तो अंधेरा मिट जाएगा ना। सूरज आया तो सूरज के साथ प्रकाश आया, प्रकाश आया तो अंधेरा मिट गया। अग्नि जलाई तो अग्नि के साथ ऊष्मा आई, ऊष्मा आई तो ठंडक दूर हो गई, है ना। ऐसे ही हम जब कहते हैं संयोहो अभिस्रवंतु, हे परमात्मा मुझ पर सुखों की बारिश करो, इसका मतलब क्या है? मेरे जीवन से दुख हट जाएं, मिट जाएं, समाप्त हो जाएं। मेरे जीवन की बाधाएं, संकट, रुकावटें, परेशानियां सब दूर हो जाएं मुझसे, तभी तो ना सुख आएगा जीवन में। तो बारिश करो, उसके साथ साथ ये भी आया, हे परमात्मा मेरे जीवन में सुख बरसाओ और मेरे जीवन में से दुख दूर करो, हटाओ मेरे जीवन में से। तो ये हम प्रेयर करते हैं इस मंत्र के द्वारा। तो अभी आपके साथ पास 10 मिनट हैं। मैं पहले एक श्लोक आपको सिखाता हूं। आज का श्लोक ध्यान से सुनिए, मेरे साथ दोहराइए और फिर उसका अर्थ भी बताता हूं और फिर आपको उसको याद करना है। मेरे साथ बोलिए, सर्वम परवशम दुखम। बोलिए, सर्वम आत्मवशम सुखम। फिर से एक बार बोलिए, सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखं, सर्वं आत्मवशं सुखं, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वं परवशम दुःखम, दूसरे के वश में होकर के काम करना दुखदाई होता है। कोई हमारे अनुकूल करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, प्रतिकूल भी कर सकता है, और जहां प्रतिकूलता आएगी हमारा काम बनेगा नहीं, वहां हमको दुख होगा। तो परवशता दुख है, दूसरे के कंट्रोल में कोई चीजें हो तो हमारे लिए दुखदाई है। सर्वम आत्मवशम सुखम, हमारे कंट्रोल में होंगी जो चीजें वो हमारे लिए सुखदाई हैं, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में, हम जैसा चाहे कर सकते हैं। दूसरे के दिमाग में हम अपनी बुद्धि डाल करके अपने जैसा सोचने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते, वो अपनी बुद्धि से सोचेगा। हम जैसा चाहते हैं अगला आदमी वैसा ही बोले, ये कोई जरूरी नहीं है। वो हम नहीं चाहते वो बात भी बोल सकता है। हम चाहें कि हर कोई हमारा सम्मान करे, ये संभव नहीं है। कोई हमारा अपमान भी कर सकता है, कोई हमारे ऊपर झूठा आरोप भी लगा सकता है, कोई हमारे लिए गाली निकाल सकता है ना। और हम स्वतंत्र हैं हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए। तो सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् विद्यात् समासेन, अच्छी प्रकार से सोच करके आदमी तय करे, लक्षणम सुख दुःखयोः, ये सुख और दुख का लक्षण तय करे कि दूसरे के वश में जो चीज होती है वो दुखदाई होती है। आपने किसी को पैसा दिया, जब आपको जरूरत है वो देगा जरूरी नहीं है,
उसके पास नहीं होगा तो वो कहां से देगा, और दूसरे के पास गया हुआ पैसा है आपके लिए दुखदाई है। ऐसा ही है, तो आपके पास यदि है पैसा तो आपके लिए सुखदाई है। ऐसी चीज हर कोई चीज, तो सर्वम परवशम दुखम, परवशता में दुख है, सर्वम आत्मवशम सुखम, स्वतंत्रता में आत्मवशता में सुख है। ऐसा विचार करके तय करना चाहिए। लक्षणम सुख दुख यो हो, सुख और दुख का लक्षण तय कर लेना चाहिए। तो आज का ये श्लोक हो गया। अब कुछ समय बचा है हमारे पास, आप में से किसी को प्रश्न पूछना है तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, पूछिए पूछिए। जी, प्रश्न था कि अगर कोई पाप करता है तो उससे वही समय क्यों दंड नहीं मिलता, क्यों ईश्वर अगले जन्म में दंड देते हैं? मतलब अगर किसी ने चोरी की तो तभी उसके घर में भी वैसा कुछ होना चाहिए या तभी पाप मिलना चाहिए, दूसरे जन्म तक क्यों राह देखते हैं? हाँ, ऐसा समझो इसको, ये कर्मफल व्यवस्था है बेटा। प्रत्येक कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता, और ऐसा भी नहीं है इसी जन्म में नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं है। कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल तत्काल मिलता है, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल कालांतर में मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल जन्मांतर में मिलता है। मैं आपको कृषि व्यवस्था से इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे पालक है। पालक आप लोग खाते हैं ना सब्जी। पालक को यदि बोया जाए 8 दिन में 10 दिन में काट करके सब्जी बनाने लायक उग आती है, ठीक है ना। और गेहूं होता है, गेहूं, अब गेहूं के बीज यदि बोए जाएं तो वो 5 महीने में 6 महीने में उसकी फसल बन करके वो गेहूं निकल आते हैं, ठीक है ना। पालक आई 8-10 दिन में, और गेहूं बोया तो वो आया 6-7 महीने में, है ना। और यदि आम की गुठली बो तो 5-6 साल तक वेट करना पड़ता है, 5 years। उसके बाद उसमें आम लगते हैं। वो पहले पेड़ बड़ा होगा, 2-3 साल बाद और बड़ा होगा, फिर उसमें जो है ना मोहर लगेगा, फिर उसमें आम लगेंगे। 5-6 साल उसमें वेट करना पड़ता है। अब यदि मैं किसी को ये प्रश्न पूछूं, क्या पालक जल्दी उगी और गेहूं थोड़ा और लेट हो गया और आम जो है बहुत ज्यादा लेट हो गया? ऐसा नहीं है। पालक को मैच्योर होने का टाइम बहुत कम था, पहले से तय था। पालक अपने समय पे होगी, गेहूं भी अपने समय पे होगा, और वो आम भी अपने समय पे उसने फल देना शुरू किया। ठीक ऐसे ही कुछ कर्मों का फल तत्काल मिलता है, तत्काल भी मिलता है, ऑन द स्पॉट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्रोध करते हैं ना तो हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, मालूम है आपको। गुस्सा करने से जो शरीर में एंजाइम्स बनते हैं ना, वो एंजाइम्स हमारे बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। वो हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बिगाड़ने वाले एंजाइम्स पैदा होते हैं, दुष्ट एंजाइम्स पैदा होते हैं। तो इससे हमको पता चला कि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा तत्काल फल मिलता है, दंड मिलता है। हमारी हार्ट बीट बढ़ती है, हम पसीना पसीना हो जाते हैं, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, हमारे शरीर में ऐसे एंजाइम्स पैदा होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म सिस्टम को बिगाड़ते हैं, तहस नहस करते हैं। तो ये दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ा। तो ये तत्काल मिला फल। अच्छा, फिर एक है, हमको भूख लगी, भोजन खाया हमने, भूख की तृप्ति हो गई, तत्काल फल मिला, भोजन का, भूख का उपशमन हो गया। ऐसे ही कुछ कालांतर में फल मिलते हैं। आज से व्यायाम करना शुरू किया, एकदम से थोड़ी ना बॉडी बनेगी, धीरे धीरे बनेगी। 5 महीने 6 महीने के बाद उसके परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे। 1-2 साल के बाद आपकी फिटनेस बढ़ेगी। तो ये कालांतर में मिलने वाला फल हो गया। ऐसे ही कुछ जन्मांतर में फल मिलते हैं, इस जन्म में दे ही नहीं सकते। अब ऐसे जघन्य काम उस आदमी ने किए कि उसको मनुष्य शरीर में उसका फल दिया ही नहीं जा सकता, कुत्ता बनाकर ही दिया जा सकता है। तो फिर उसको वेट करना पड़ेगा ना। ये जब जीवन समाप्त हो जाएगा तब जाकर के वो फलीभूत होंगे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो कर्म का फल तत्काल मिला वो जल्दी मिला, और जो कालांतर में मिला 6 महीने बाद या 2 साल बाद मिला वो थोड़ा विलंब हो गया, और जन्मांतर में मिला उसकी और देरी हो गई। ऐसा हम नहीं कह सकते। हर एक कर्म का मेच्योरिटी पीरियड तय है, उसके अनुसार वो ईश्वर जानता है कौन से कर्म का क्या मेच्योरिटी पीरियड है, और ईश्वर तय करके उसको हमको फल देता रहता है। और किसी का कोई प्रश्न? एक प्रश्न और ले सकते हैं। हाँ, पूछिए।
माइक ऑन कीजिए, अपना माइक ऑन कीजिए, फिर से बोलिए। आचार्य जी, आपने कहा था कि जैसे कोई इंसान ने पाप किए और उसने बहुत धन संपत्ति इकट्ठी की, वो आधा ही यूज कर पाएगा और जब उसकी डेथ हो जाएगी तो उसे उसका फल मिल जाएगा। पर फिर जो बची हुई संपत्ति को यूज करेगा तो उसे उसका फल नहीं मिलेगा। ऐसा है, जब व्यक्ति नहीं, दूसरे उसको यूज कर रहे हैं ना, उसको तो नहीं मिला ना। उसने किस लिए कमाया था कि खुद भोगूंगा? खुद तो भोगा नहीं, औरों के लिए छोड़ के गया, अपने बीवी बच्चों के लिए छोड़ के गया, है ना, वो उनको मिलेगा। लेकिन ये व्यक्ति वो उसके पाप का दंड भोगेगा, पूरा पूरा भोगेगा। यदि कमाने के लिए उसने पाप किया है तो भोगेगा। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? धन आदि पदार्थ ईमानदारी से कमाना चाहिए, ताकि दूसरों के लिए छोड़ के भी जाएं तो अन्यों का उपकार करने का हमको पुण्य मिले, है ना। पाप से कमाया हुआ धन को आप उपकार नहीं करते, वो तो औरों के ऊपर मेहरबानी करते हो, तो लोगों को मिल गया, आपको उसका पुण्य नहीं मिला, बल्कि पाप करने के लिए कमाया हुआ पाप का वो बोझ आप लेके जा रहे हो साथ में। सभी को सादर नमस्ते जी। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए शांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।